प्रणाम मित्रों, जय श्री राम। प्रार्थना कैसे की जाए, उस प्रभु को कैसे पुकारा जाए कि हमारी पुकार उस तक पहुँचे, कैसे इस अस्तित्व तक हमारी भावना पहुँचे, हमारा प्रार्थना का गीत संगीत पहुँचे। मित्रों, इस पूरी पृथ्वी पे जितने भी धर्म हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, सभी की अपनी अपनी पद्धति हैं और अपनी अपनी पद्धतियों के अनुसार सभी प्रार्थना से भरे हुए हैं। सभी प्रार्थना करते हैं इस अस्तित्व से। पृथ्वी के किसी भी कोने में हम चले जाएं, जहाँ भी मनुष्य है वहाँ प्रत्येक मनुष्य प्रार्थना से भरा हुआ है। उसका पुकारने का तरीका अलग है, अंदाज अलग है, लेकिन प्रत्येक मनुष्य परमात्मा को अपने तरीके से पुकार रहा है, इस अस्तित्व से अपने तरीके से जुड़ने की कोशिश कर रहा है, इस अस्तित्व तक अपनी भावनाओं को अपने तरीके से पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अगर इतने सारे हृदय अपनी प्रार्थनाओं को अस्तित्व तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब प्रार्थना को सुनने वाला भी कोई होगा। इतने सारे लोग गलत तो नहीं हो सकते। फिर एक कोई संप्रदाय गलत हो सकता है, सभी संप्रदाय तो गलत नहीं हो सकते। जब बहुत मात्रा में मनुष्य इकट्ठा होते हैं और एक ही पुकार प्रत्येक हृदय से प्रार्थना के रूप में निकलती है, कठिन से कठिन समस्याएं भी सुलझाई जा सकती हैं। एक देश और दूसरे देश की समस्या को सुलझाया जा सकता है। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है इस जगत में जिसका हृदय प्रार्थना से भर सकता है, जिसका हृदय भाव विभल हो सकता है। प्रार्थना क्या है? भाव विभल होना। अब अगर पूरी पृथ्वी पे मनुष्य प्रार्थना से भरा है, प्रत्येक हृदय प्रार्थनापूर्ण है, तो प्रार्थना कहीं ना कहीं सुनी जाती होंगी। निश्चित रूप से प्रार्थना सुनी जाती है। यह अस्तित्व हमारी पुकार सुनता है। इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जाने अनजाने हम नेगेटिव भावनाओं से कई बार भरे होते हैं, तो अस्तित्व तक हमारी नेगेटिव भावना ही पहुंचती है। जब हम पॉजिटिव भावना से भरे होते हैं तो अस्तित्व तक हमारी पॉजिटिव भावना पहुंचती है। जब हम व्यक्तिगत किसी से मिलते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति की यह शिकायत है कि मैं प्रार्थना तो बहुत करता हूं, प्रभु को पुकारता तो बहुत हूं, लेकिन मेरी पुकार पहुंचती नहीं। क्या है मनुष्य की पुकार जो प्रभु तक पहुंचती नहीं? और क्यों नहीं पहुंचती? क्या अड़चन है? उसी अड़चन को आज हमें सुलझाना है। हमारा जो यह हृदय है, एक पुकार तो इस हृदय से उठती है, एक प्रार्थना तो इस हृदय से उठती है, एक प्रार्थना हमारे मन से उठती है। मन यानी कि गणित, बुद्धि। तो एक प्रार्थना हमारी बुद्धि से उठती है और एक प्रार्थना हमारे हृदय से उठती है। बुद्धि तर्क संगत है, बुद्धि तार्किक है, बुद्धि गणित से चलती है। बुद्धि के द्वारा की हुई प्रार्थना कभी पूरी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि बुद्धि जो है, एक गणित का हिसाब किताब बुद्धि लगा लेती है कि परमात्मा से क्या मांगा जाए, कितना मांगा जाए, कब मांगा जाए और क्यों मांगा जाए, और उसके बदले में प्रभु को क्या दिया जाए। बुद्धिगत जो हमारी प्रार्थना है वह क्या है? हम कहते हैं कि हे प्रभु, मैं ऐसा कर दूंगा, तुम मेरे लिए वैसा कर दो। मैं 1.25 रुपये का प्रसाद मंदिर में चढ़ाऊंगा, तुम मेरे लिए यह कर दो। यानी कि बुद्धि जो है वह गणित की भाषा जानती है।
गणित की भाषा ही तो है यह कि मैं ₹1.25 का प्रसाद चढ़ा दूंगा तो मेरा यह आप भला कर देना। अगर प्रभु को आपका भला करना होगा तो ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ पुकारना जान जाएं, अपनी बात उस तक पहुंचाना जान जाएं, आपकी बात वहां तक पहुंच जाए तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन नहीं, बुद्धि इस बात को नहीं मानेगी। बुद्धि तर्क से चलती है कि जब हम कुछ देंगे नहीं तो भला हमें वापस कैसे कुछ मिलेगा। पहले परमात्मा को कुछ दो, पहले परमात्मा को भरमाओ, पहले परमात्मा को कुछ लालच दो, तब वह फिर हमारी पुकार को सुनेगा और जो हम उससे चाहते हैं उसकी पूर्ति करेगा। यह बुद्धि का तर्क है। बुद्धि से हम कहीं नहीं पहुंच सकते। मित्रों, जब एक देश और दूसरे देश के बीच में युद्ध होता है तो दोनों देशों के जो सैनिक हैं वो प्रभु से अपने तरीके से प्रार्थना करते हैं और दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन हैं, दोनों एक दूसरे से जीतना चाहते हैं। प्रभु किसकी प्रार्थना सुने? दोनों ने तो प्रार्थना की है और अपनी अपनी भाषा में, अपनी अपनी शैली में, अपनी पद्धति के अनुसार प्रार्थना की है। तो फिर प्रभु को किसकी बात सुननी चाहिए? नहीं, वह दोनों बुद्धिगत गए हैं। एक देश का सैनिक और दूसरे देश का सैनिक वो बुद्धि से प्रार्थना करने गए हैं, वह अपनी जीत की आकांक्षा लेके गए हैं। जबकि प्रार्थना बड़ी उलट चीज है। प्रार्थना जब भी हो सकती है केवल और केवल हृदय से हो सकती है, बुद्धि से प्रार्थना कभी नहीं हो सकती। हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती, ऐसा कई मित्रों ने पूछा, तो उसमें मैं इतना ही कहूँगा कि जब भी आप प्रार्थना करते हैं बुद्धि से करते हैं, विचार से करते हैं, मन से करते हैं, तर्क से करते हैं, गणित से करते हैं, इसीलिए आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। अब प्रार्थना कैसे करें? प्रार्थना हृदय से करें। प्रार्थना कितना महत्वपूर्ण शब्द है। प्रार्थना, प्रार्थना दूसरे के लिए मांगना, स्वयं के लिए नहीं, पर के लिए। इस शब्द का अगर आप विश्लेषण करेंगे, प्रार्थना शब्द का, तो इस शब्द का विश्लेषण यह बहुत खूबसूरत शब्द है। प्रार्थना पर के लिए मैं चिंतित हूँ, दूसरे के लिए चिंतित हूँ, दूसरे के लिए मांग रहा हूँ, स्वयं के लिए नहीं। और दूसरे के लिए आपकी बुद्धि कभी नहीं मांग सकती, दूसरे के लिए तो आपका हृदय ही मांग सकता है। तो जब भी प्रार्थना करें हृदय से करें, बुद्धि से नहीं, तर्क से नहीं, विचार से नहीं, गणित से नहीं। जब तक आपकी प्रार्थना गणित से, बुद्धि से, विचार से, तर्क से आप करते रहेंगे, आपकी प्रार्थना कभी नहीं सुनी जाएगी। हृदय से प्रार्थना कैसे करें? बड़ा अद्भुत रहस्य है प्रार्थना का। जब हम अस्तित्व से प्रार्थना करते हैं तो हमारी भावदशा ही अलग होती है। मित्रों, आपने देखा होगा जब मांगने चलते हैं तो आपके चेहरे पे कोई तेज नहीं होता, आपके भीतर कोई प्रसन्नता नहीं होती। कभी आपने देखा किसी भिखारी को हंसते हुए भीख मांगते? क्योंकि हंसने का और भीख मांगने का कोई एसोसिएशन नहीं है, आपस में कोई जोड़ नहीं है। हंसता हुआ भिखारी आपको नहीं मिलेगा कहीं भी। जब भी कोई मांगने चलता है, जब भी आप मांगने निकलेंगे, आपके भीतर कुछ मर जाएगा। यानी कि जो एक मनुष्य की गरिमा है, जो मनुष्य के पास प्रकृति प्रदत्त गहने हैं, उसका आनंद, उसका तेज, उसकी आंखों की चमक, उसका एक नाच, उसका गान, वह समाप्त हो जाता है जैसे ही आप मांगने निकलते हैं।
तो जब भी आप बुद्धि से, मन से मांगते हैं, विचार से मांगते हैं, तो आप भिखारी की तरह मांगते हैं। और जब आप भिखारी की तरह मांगते हैं तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, आपके दरवाजे पे जब कोई भिखारी आता है भीख मांगने, आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आप भली भांति जानते हैं। वही व्यवहार इस अस्तित्व में फिर आपके साथ होता है। आप भिखमंगे की तरह मांगने गए, जबकि प्रार्थना तो जो अपने पास है वह भी दे देना है। प्रार्थना मांगना नहीं है, प्रार्थना है दे देना। और जब आप जो आपके पास है वह भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, वह समय होता है जब आप पात्रता अर्जित कर लेते हैं बहुत कुछ पा लेने की। क्योंकि जो आपके पास था वह भी आपने खो दिया, आप बिल्कुल खाली हो गए। जहां स्पेस है वहीं तो परमात्मा, वहीं तो अस्तित्व भरेगा। तो सबसे पहले अपने को खाली करो। प्रार्थना है अपने को खाली कर देना। जो मेरे पास है वह भी लुटा देना। किसको लुटा देना? इस अस्तित्व को। जिस अस्तित्व के प्रति हम प्रार्थना से भरे हैं, उसी अस्तित्व में जो हमारे पास पहले से है उसको भी लुटा देना प्रार्थना है। कैसे लुटाए? अवभाव से भर जाए। जब सुबह सवेरे उठे, पहली अनुभूति निद्रा से जागने की हो, सबसे पहले तो भीतर अनुभूति ही होती है ना कि मैं जग गया हूं। आंख आप बाद में खोलते हैं। तो जब आपको पहली अनुभूति हो जागरण की, जैसे ही आपको ये एहसास होता है कि मैं जग गया हूं, आंख बंद कर रखें, बैठ जाएं वहीं के वहीं अपने बिस्तर में, और इस पूरे अस्तित्व को अपने आज्ञा चक्र पे दोनों हथेलियों को ऐसे जोड़ के रखते हुए पूरे अस्तित्व को धन्यवाद दें। हे प्रभु, आज का दिन आपने मुझे जीने के लिए दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहीं से एक प्रार्थना आपके हृदय में उठ जाए। वह प्रार्थना कैसे उठेगी, क्या उठेगी? धीमी लंबी गहरी श्वास लीजिए। धीमी गति से श्वास को भीतर लीजिए, श्वास को रोकिए। इसको योग की भाषा में अंतरकुंभक कहते हैं। श्वास को रोके हुए प्रभु से प्रार्थना कीजिए, आज मैं सबके प्रति प्रेमपूर्ण रहूंगा। धीरे से गहरी श्वास लीजिए, भीतर श्वास को रोकिए और इस अस्तित्व से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, आज का दिन आपने मुझे जीने के लिए दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यह आज का दिन आनंदपूर्वक जीऊँगा। मैं आज का दिन खुशियों के साथ जीऊँगा। मैं आज का दिन सम्राट की तरह जीऊँगा। मैं आज के इस दिन को जो आपके द्वारा मुझे मिला है, इस दिन को पूरी खुशी के साथ, पूरी त्वरा के साथ, पूरी सच्चाई के साथ, सभी के साथ दुख और सुख बांटते हुए जीऊँगा। आज मैं संकल्प लेता हूँ, आज का दिन जो भी मेरे पास है, मेरी भावना, मेरा हृदय सबके प्रति, सबके भले के लिए, आज मैं यह जो दिन आपके द्वारा मुझे जीने के लिए मिला है, इसको आनंदपूर्वक जीऊँगा, प्रेम से जीऊँगा। आज मैं किसी से घृणा नहीं करूँगा। आज मैं किसी से द्वेष नहीं करूँगा। आज मैं किसी का अपमान नहीं करूँगा।
आज मैं सबके प्रति सम्मान से भरा रहूँगा। आज मेरा हृदय सबके प्रति प्रेम से भरा रहेगा। आज मेरे निकट जो भी आएगा मैं सबके प्रति प्रेम, सम्मान और अहोभाव से भरा रहूँगा। धीरे धीरे फिर श्वास को बाहर छोड़ें। प्रत्येक धीमी गति से श्वास लें, श्वास को भीतर रोकें, इस भाव को करें और फिर धीरे से श्वास को बाहर छोड़ें। जब श्वास बाहर छूट जाए तब फिर इसको कहते हैं बहिर्कुंभक। श्वास को बाहर छोड़ दे, श्वास लेवे नहीं और फिर एक संकल्प लेवे। मैं अस्तित्व से प्रार्थना करता हूं कि आज मैं जो चाहूंगा, जैसा चाहूंगा वैसा ही होगा। मैं अस्तित्व से प्रार्थना करता हूं कि आज मैं जैसा चाहूंगा, जो चाहूंगा, मेरी हर मनोकामना पूरी होंगी। फिर धीमी गति से श्वास को भीतर आने दें, फिर भीतर श्वास को रोकें, धीमे से श्वास को फिर बाहर छोड़ें, बाहर श्वास को छोड़ें, फिर रोक दें, उसको कहते हैं बहिर्कुंभक। फिर श्वास को बाहर ही रोके रखें और संकल्प लें भीतर कि आज मैं जो चाहूँगा, जैसा चाहूँगा, आज मेरी जो भी मनोकामना होगी, आज मैं जो भी चाहूँगा वैसा ही इस अस्तित्व के द्वारा मुझे प्रदान होगा। इस तरह 7-8 बार अंतर्कुंभक और बहिर्कुंभक करते हुए संकल्पित हों। मित्रों, पहले ही दिन से बड़ा चमत्कार घटेगा। जब पुकार हृदय से उठती है, वह इस अस्तित्व के अणु अणु तक पहुंचती है। यह पूरा अस्तित्व आपकी बातों को सुनता है, समझता है और आपकी जो पुकार है उस पुकार को सुनते हुए, समझते हुए आप को वो सब चीज़ें प्रेषित करना शुरू कर देता है आपकी तरफ जो आप अपने लिए चाहते हैं। यह है हृदय से प्रार्थना। जब भी हृदय से प्रार्थना करो, अस्तित्व से सबसे पहले तो पूरे अस्तित्व के प्रति अहोभाव से भरो, धन्यवाद से भरो, प्रार्थना से भरो। अस्तित्व हमारी प्रार्थना सुनता है। हमें प्रार्थना करनी भर आ जाए। सुबह सुबह इस प्रार्थना को करो, आमूल चूल परिवर्तन होंगे। आप एक दूसरे ही व्यक्ति हो जाएंगे। सुबह का यह किया हुआ संकल्प शाम तक यह पूरा अस्तित्व कोशिश करेगा, अपनी तरफ से प्रयास करेगा कि जो आपने सुबह सुबह संकल्प लिया है पहली निद्रा से जगते ही, वह संकल्प आपका पूरा हो। आपका वह संकल्प टूटे नहीं। यह पूरा अस्तित्व आपके उस संकल्प को बनाए रखने में आपके साथ पूरा दिन सहयोग करने में लग जाएगा, जब तक आप दोबारा अपने बिस्तर पर जाकर नहीं सो जाते हैं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।